हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई के चौधरी। वेलकम टू छठी आँख न्यूज़। और मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। आसिफ अंजार नदवी लखनऊ से हूँ। रहने वाला असलन दरभंगा बिहार का हूँ, लखनऊ में मुकीम हूँ। सर, एक सवाल ये है आपसे कि एनईपी जो गवर्नमेंट ने बनाया है तो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप 2020? मदारिस के लिए तो मदारिस वाले असल में तय करें कि उनके लिए क्या सही है, इसलिए कि जो आदमी जिस चीज़ का माहिर नहीं होगा वो कैसे तय करेगा। मसलन डॉक्टर है, उसके लिए हम कोई चीज़ तय करें, कैसे पता चलेगा। डॉक्टर्स की चीज़ डॉक्टर को तय करना चाहिए, कानून की चीज़ कानूनदानों को तय करना चाहिए। फ़िज़िक्स की चीज़ के लिए आप किसी जोग्राफिया वाले को ले आए पकड़ के तो नहीं तय की जा सकती है। तो मदारिस के सिलसिले में अगर कोई चीज़ तय करना है तो अहले मदारिस से उसके सिलसिले में आपको राय लेनी चाहिए। फिर देखना चाहिए कि उनका नेचर क्या है, उनका मोड ऑफ़ एजुकेशन क्या है, वो किस तरह की तालीम देना चाहते हैं, उनके तालीम का मकसद क्या है, वो उस तालीम से असल में क्या चाह रहे हैं, उसको चेक करना चाहिए। मदरसों की तालीम का असल में मकसद ये है कि इंसान बनाया जाए और इंसानियत के लिए एक ऐसा रोल मॉडल तैयार किया जाए जो इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिसमें वो फंसा हुआ है, जिसमें वो ये समझता है कि हमारी ज़िंदगी जो है सिर्फ़ खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए और मर जाने के लिए है। मदरसे वालों का ये कंसर्न नहीं है। मदरसे वालों का कंसर्न ये है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ तक सफ़र करेंगे। तो जहाँ तक सफ़र करना है आपको, वहाँ तक के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट है, उस पर वो काम करते हैं। बीच में ये जो हमारा हाल्ट है, इसमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, बस वो उस पर फोकस करते हैं। अब हुकूमत की पॉलिसी या कॉरपोरेट सेक्टर की पॉलिसी या बिज़नेस मॉडल की पॉलिसी ये है कि हमको एजुकेशन से ऐसे लोग मिल जाएं जो आसानी से हमारे जॉब को कर सकें, स्किल्ड लोग मिले। मदरसे वाले ये स्किल्ड पर्सन नहीं पैदा करना चाहते हैं, वो एकदम अच्छा इंसान पैदा करना चाहते हैं जो किसी दुखियारे के काम आए, किसी परेशान हाल के काम आए, वो तमाम इंसानियत का भला सोचे। उनका कंसर्न ये है। उसके लिए हुकूमत को उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि भाई आपका जो ये प्रोजेक्ट है मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, उसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं या आप हमसे कितनी सहायता चाहते हैं, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इंसानियत के लिए, यानी एक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे कायनात के लिए जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, हम एज अ हुकूमत आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप बताएंगे कि आपके का नेचर क्या है। तो हुकूमत अपना नेचर उस पर थोपती है, उसको मदरसे वाले को दिक्कत हो जाती है कि भाई तुम्हारे नेचर पे हम कैसे चलेंगे। अगर आप गौरैया से कहें कि चलो आज जो है रेस लगाते हैं उसेन बोल्ट के साथ, तो गौरैया गरीब कैसे दौड़ेगी। और उसेन बोल्ट से आप कह दें कि भाई बहुत देर तक आपको चीता के साथ दौड़ना है, वो कैसे दौड़ेगा। हिरन के साथ दौड़ना नहीं, वो एक फितरत के ख़िलाफ़ बात है। तो हुकूमत अपने हिसाब को मदारिस पे जब डालती है तो मदारिस के नेचर के ख़िलाफ़ चला जाता है वो, तो उनको तकलीफ़ होती है। नेचर में जब आदमी को फ़िट नहीं होने देंगे तो वो आदमी परेशान होगा। तो इसलिए जो है हुकूमत को इनसे मशवरा कर लेना चाहिए, इनके एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, फिर उनके लिए कोई चीज़ बना। नई पॉलिसी मदारिस की तालीम को बेहतर बना सकती है। हाँ, बना सकती है अगर मदरसे के लोग भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हों। मदरसे के लोगों की तरफ से भी दिक्कत है कि वो हर चीज़ को पहले मरहले में ये समझते कि ये ख़तरनाक है, ये हमको ख़त्म कर देगी, ये हमारे वजूद को डेमोलिश कर देगी, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये उनका पता नहीं खौफ है, ये नहीं होना चाहिए। उसको स्टडी करना चाहिए नई तालीमी पॉलिसी को। उसको स्टडी करने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारे करिकुलम के हिसाब से कौन सी चीज़ इसमें से बेनिफिशियल है, हम उसको लें और हुकूमत से उस सिलसिले में वो बात करे, गुफ्तगू करे कि भाई हमारी ये परेशानी है, आपका ये प्रोजेक्ट हमारे लिए यहाँ बेनिफिशियल है, यहाँ हमें दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे ऊपर, आप हुकूमत हैं, आपको जबर और इक़्तिदार हासिल है, तो हम आपसे लड़ेंगे तो नहीं, देंगे मुश्ती तो नहीं करेंगे, आपके साए में रहना है। तो लेकिन हमारी ये परेशानी को आप समझिए, क्योंकि आप हुकूमत इसीलिए तो कर रहे हैं कि आप आम जनता को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा फ़ायदा तो ये है ना कि आप हमारी तबीयत को तो देखें। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। यूपी में अब बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है, मदरसा बोर्ड? मदरसा बोर्ड उस तरह बनाने की बात नहीं जिस तरह आप, वो उसमें भी मिसमैनेज हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये चाह रहे हैं कि ऐसा एक बोर्ड वजूद में आ जाए जो ऐसा करिकुलम तरतीब दे कि हुकूमत का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उससे किसी तरह का कोई टकराव ना हो, और हुकूमत जो तय करती है एजुकेशन पॉलिसी, मुसलमानों का अपना एक ऐसा बोर्ड हो जाए जिससे हुकूमत की उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम चलता रहे और
मुस्लिम जो इदारे और संस्थाएं चल रही हैं उनसे जो तालीम हासिल करने वाले लोग होते हैं उनको फ्यूचर में अपने कागजात के सिलसिले में, एजुकेशन की महारत के सिलसिले में, या वो एक एजुकेशन तालीम याफ्ता हैं कि नहीं हैं, इस सिलसिले में उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उनको ऐसा इल्म होना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में अगर किसी वक्त वो जाएं तो वो अपने आप को नक्कू न समझे, उस समाज में वो अजनबी न बने। तो इसलिए उस बोर्ड की जो बेसिक एजुकेशन पर है तो उसकी ज़रूरत है और इसको ऐसा होना चाहिए कि ऐसा बोर्ड बने जो इनके अपने नेचर के मुताबिक। हुकूमत कोई चीज़ करेगी तो उसके नेचर से फिट नहीं होगा, ये ख़ुद जब करेंगे तो ये समझेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम कितना कर सकते हैं। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है। मदरसे में जो सिलेबस को चेंज करने की बात की जा रही है यानी उसके निसाब को जो चेंज करने की बात की जा रही है, तो यानी मदारिस की जो तलबा हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है कि बच्चा जब मदरसे से फ़ारिग होकर जाए तो इंटर या हाई स्कूल कम से कम हो जाए, जिससे वो अच्छा रोज़गार पा सके। तो इस तरीके की काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 दिन से वर्कशॉप चल रहा है इसी को लेकर के कि मदरसों को किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है, मॉडल बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं हमारा हिंदी दैनिक छठी आँख न्यूज़। मैं YK चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं बनारस मंडल से ब्यूरो चीफ रियाज़ अहमद के साथ।